दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पौधों के ऊपर पोषक तत्वों की कमी को पहचान सकते हैं। काफी बार किसान फसल के ऊपर पोषक तत्वों की कमी और बीमारी इसमें फर्क करने में धोखा खा जाते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार के कवकनाशी का छिड़काव करते रहते हैं, जिसके कारण खर्चा बढ़ता है और रिजल्ट भी नहीं आते हैं। लेकिन वहां पर सही जरूरत क्या थी? पोषक तत्वों का प्रबंधन करना। जी हाँ किसान भाइयों, मैं आपको यही सारी जानकारी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यानी पोषक तत्वों की कमी को पहचान सकते हैं और सही उर्वरक देकर उसे घटा भी सकते हैं। तो चलिए फिर, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेजें। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। जब अपने पौधों के ऊपर नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है तो पुरानी और नई पत्तियां जो होती है पौधों की वो पीली पड़ जाती है, जिसके कारण पौधों का विकास नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है और उपज में भी काफी हद तक गिरावट दिखाई देती है। अगर हम पौधों के ऊपर फास्फोरस की कमी के बारे में देखें तो पुराने पत्तियों की जो किनार होती है वो हमें पीली और जामुनी रंग की दिखाई देती है। पौधों की जड़ों का विकास कम हो जाता है, पौधों के ऊपर फूल और फलों की संख्या कम दिखाई देती है। अगर पौधों के ऊपर फूल है तो उनसे फल नहीं बनते हैं। अगर कमी में हम पोटेशियम की बात करें तो पौधों के ऊपर पत्तियों की किनार पीली पड़ जाती है। इसकी अगर समस्या बढ़ जाती है तो पत्तियों का सूखना शुरू हो जाता है। आगे चलकर ज्यादा समस्या बढ़ने पर फलों का विकास नहीं होता है और उपज में काफी हद तक गिरावट दिखाई देती है। पौधों के ऊपर कैल्शियम कमी की बात करें तो फल जो होते हैं वो नीचे की तरह से सड़ना शुरू हो जाते हैं। फसल में प्रोटीन निर्माण का काम रुक जाता है और पौधों के ऊपर हमें फूल और फलों का झड़ना दिखाई देता है। पोषक तत्व कमी में हम बात करें मैग्नीशियम की तो पत्तियों के बीच हमें सफेद रेखाएं दिखाई देती है। पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती है और जिसके कारण पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। सल्फर की कमी में पौधों के ऊपर नए जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जानी शुरू होती है और उसके बाद में आगे चलकर वो सफेद पड़ जाती है। तने जो होते हैं वो पीले पड़कर छोटे दिखाई देते हैं। पौधों के ऊपर जो फल होते हैं वो समय से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कटाई के बाद अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन नहीं मिलता है। बोरॉन की कमी में पौधों के ऊपर ऊपरी बढ़वार जो होती है वो रुक जाती है। इंटरनोड की लंबाई भी हमें कम दिखाई देती है। इसमें जड़ों का विकास रुक जाता है, उनकी लंबाई रुक जाती है, जिसके कारण हमें पौधे बौने दिखाई देते हैं। फूल और फलों की संख्या में कमी दिखाई देती है, उनका झड़ना शुरू हो जाता है। पौधों के ऊपर जब जिंक की कमी आती है तो पत्तों का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। पत्तियां मुड़ने लगती है और पत्ते की जो नसें होती है उसके बीच की जो जगह होती है वो पीली पड़ जाती है। फलों का आकार छोटा हो जाता है, बीज की जो पैदावार होती है वो घट जाती है। इसी जिंक की कमी के कारण हमें धान की फसल में खैरा रोग का प्रकोप दिखाई देता है और धान की फसल के ऊपर लाल और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पोषक तत्वों में हम आयरन की बात करें तो पत्तियों के ऊपर हमें पीले और सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियां आगे चलकर धीरे धीरे सूखने लगती हैं और इसी कमजोरी के कारण उस पौधे का विकास नहीं होता है, पौधे छोटे ही रह जाते हैं। अगर हम बात करें मैंगनीज की तो पत्तियों की वृद्धि ना होना, पत्ते सूख जाना, पौधों में हल्की सी सूजन दिखाई देना, ये लक्षण है मैंगनीज की कमी के। और आखिर में पौधों के ऊपर कॉपर की कमी अगर देखें तो दोस्तों इसके कारण फल और पत्तों के ऊपर हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं। फलों की जो गुणवत्ता होती है वो घट जाती है यानी कम हो जाती है। जो उत्पादन होता है उसमें भी हमें काफी गिरावट दिखाई देती है और कॉपर के कारण फसल में जो रोग से लड़ने की जो प्रतिकार क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये है कुछ लक्षण जिसके कारण आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन से पोषक तत्वों की कमी अपने फसल के ऊपर आई है। इसके ऊपर अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो और आज की जानकारी आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है। फसल में पोषक तत्वों के बारे में आपके पास अन्य कोई सवाल हो तो हमारे भारत एग्री ऐप में जाकर हमारे कृषि डॉक्टर के साथ जरूर वीडियो कॉल करें। इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं यही रुक जाता हूं। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।